कहाँ है योगी आदित्यनाथ और कहाँ है उनकी वो बहादुर पुलिस जो एक चौराहे पर बेटी के साथ छेड़खानी होने पर अगले चौराहे पर यमराज बनकर खड़ी हो जाती है। क्यों वो उस बेटी को खोज नहीं पा रहे जिसकी माँ आज जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जंग लड़ रही है। क्या है पूरा मामला बताऊंगा और वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिसे देखकर आप शायद बहल जाएंगी। घटना बहुत ज्यादा खौफनाक है। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली खबर नहीं मिलती और हम चाहते हैं कि ये जो खबरें हम आपके लिए लाते हैं रिसर्च करके ये आप तक जरूर पहुंचे। इसके लिए यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों की हकीकत क्या है मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उसमें देखिए, ये वीडियो उस परिवार का है जो अपनी बेटी और माँ को नहीं बचा पाया। एक महिला की हत्या कर दी गई और उनकी बेटी को उठा के ले गया। आप उनके पति हैं जिनकी हत्या हुई है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, आपकी बेटी को जो लेकर गया लड़का जानते हैं आप? हाँ जी, जानते हैं। कौन है वो? परसों में जी। आप कौन है? मैं भाई हूँ जी। अच्छा, भाई का। आज मेरी मम्मी की हत्या कर दी गई है। सब चीजें अगर उठना मार को मार दे। ये छुट्टी खबर थोड़ी फैला रहे हैं हम, तारे सामने होया हुआ है। इसमें बार बार मारे निकाले रहे। सुबह से ये बता रहे हैं हम हमारी माँ मर गई मौके पे, यानी देख लो हमको थोड़ी झूठ बोलना है क्या हम? ये कोर्सा कर रहे हैं हम कुछ। हमारी बहन को ले गया जी, उठा के जी। जो कुछ कौन था? कौन है लड़का? हो सोम है जी, परसोम। कहाँ रहता है? कपसाड़ में रहता है जी। जब कपसाड़ की दुर्घटना है वो कपसाड़ में। हाँ जी, वो ठाकुर है जी, हम चमार है जी, गरीब बिल्कुल। ये उस लाचार और पीड़ित महिला की तस्वीर है जो खुद वेंटिलेटर पर है और जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये उस सिस्टम को दिखा रही है जहां पर एक जाति के लोग कहीं ना कहीं हावी हैं। खबर क्या है? अमर उजाला पर देखिए, लिखा है सरधना में किशोरी के अपहरण का प्रयास, मां पर फरसे से हमला कर आरोपी फरार, हालत नाजुक। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में महिला से मारपीट कर फरसे से घायल कर दिया गया और किशोरी के अपहरण का प्रयास किया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो दोस्तों, ये तो हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर एक जाति के लोगों को, जी हाँ, एक जाति के, मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं आपको। नरेंद्र प्रताप ने लिखा है, मेरठ में रूबी अपनी मां के साथ खेत पर जा रही थी। गांव के दबंग राजपूतों ने उसके किडनैप कर लिया। मां ने विरोध किया तो उस पर गड़ासे से प्रहार कर दिया। घायल मां वेंटिलेटर पर है। उसकी जो तस्वीर है वो साथ में लगाई है। तो देख रहे हैं आप एक जाति के लोग किस तरह से हावी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम सबके साथ और सबके विकास के साथ बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन एक जाति के दबंगों ने किस तरह से न सिर्फ एक बेटी को किडनैप किया है, अपहरण किया है उसका, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है, बल्कि उसकी मां को उस स्थिति में ला दिया है जहां से उसकी जान भी जा सकती है। बेहद गंभीर हालत में है, उसका इलाज चल रहा है। जो तस्वीरें हैं मैं पूरी तरह से आपको दिखा भी नहीं सकता, आप जानते हैं यूट्यूब की गाइडलाइंस है, लेकिन वो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं किस तरह से वो मां कराह रही है। उसकी जो आह है वो आपको बेचैन कर देगी, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी उस तस्वीर को देखकर। हम जितनी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं उतनी दिखा रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है उसको भी समझ लीजिए। दरअसल मेरठ के सरधना में कपसाड़ गांव के अंदर बुधवार सुबह करीब 8 बजे एक महिला अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ खेत में गन्ने की सिंचाई के लिए जा रही थी। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे गांव के कुछ ही दबंग युवकों ने दोनों को रोक लिया और उन पर आरोप है कि युवकों ने महिला और उसकी बेटी के साथ अभद्रता की पहले, और उस माँ बेटी के विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी उन्हीं माँ बेटी के साथ और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए महिला के सिर पर फरसे से वार कर दिया। गंभीर चोटें लगने से महिला मौके पर ही बेहोश होकर गिर गई। महिला के घायल होने के बाद आरोपी, जो दबंग आरोपी हैं, वो नाबालिग किशोरी को जबरन अपने साथ ले गए। फिलहाल महिला का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है, जबकि उसकी नाबालिग बेटी अभी भी लापता है। तो बेटी लापता है, मां का इलाज अस्पताल में चल रहा है और ये सत्ता प्रशासन ये सब कहीं सो रहे हैं, अपने मन में मगन है।
एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है और आएगा भी कैसे, क्योंकि इनकी सरकार है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती या फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो ये आते सड़क पर, हंगामा करते, छाती पीटते और बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह से ये बातें करते। लेकिन अब ये बात नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष तो बातें कर रहा है। चंद्रशेखर जो कि सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं देखिए जरा। चंद्रशेखर ने ट्वीट करके लिखा है, उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के थाना सरधना के ग्राम कपसाड़ में आज सुबह लगभग 8 बजे दलित महिला पर जानलेवा हमला किया जाना तथा उसकी बेटी का अपहरण किया जाना एक अत्यंत पीड़ादायक और दंडनीय है। दलित महिला एवं उसकी बेटी खेत में गन्ने की ढुलाई के लिए जा रही थी। इस दौरान जातंकवादियों द्वारा, साथियों चंद्रशेखर आजाद ने यह शब्द इस्तेमाल किया, जातंकवादियों द्वारा रास्ता रोककर बेटी का जबरन अपहरण करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर पीड़ित मां के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की गई तथा फरसे से सिर पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे वो मौके पर ही बेहोश हो गई। गंभीर रूप से घायल मां को मेरठ के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र स्वस्थ हों। इस घटना के बाद जातंकवादी बेटी का अपहरण कर फरार हो गए हैं, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह घटना केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के विरुद्ध जातिगत हिंसा और महिलाओं की असुरक्षा के प्रति अपराध का भयावह उदाहरण है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जातंकवादियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम सहित सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। बेटी की शीघ्र व सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए। पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा, न्याय प्रदान किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। क्या लिखा गया है? मेरठ में अपनी बेटी की आबरू बचाने निकली एक मां को गांव के दबंगों ने सरेआम गड़ासे से काट डाला और उसकी मासूम बेटी को भेड़िए की तरह घसीट कर ले गए। आज वो मां अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ते हुए उस सिस्टम को धिक्कार रही है, जहां बेटी बचाओ का नारा इन दरिंदों के गड़ासे के आगे ढेर हो गया। महिला सुरक्षा के चमकीले विज्ञापनों और खोखले वादों के बीच अब एक मां का खून सड़कों पर बह जाए और प्रशासन मौन रहे तो समझ लेना चाहिए कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो गया है। अगर आज इन दरिंदों के खिलाफ ऐसा सबक नहीं सिखाया गया जिससे उनकी रूह कांप जाए, तो याद रखना कि इस सिस्टम की लापरवाही हर घर की चौखट तक पहुंचेगी। तो अपने आप में सियासी तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये सवाल जायज भी हैं दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं उसको जरा याद कीजिए। मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी और प्राथमिकता है, लेकिन वही बेटी आज अपहरण कर ली गई। एक नाबालिग बेटी जिसको कुछ दबंग उठाकर ले जाते हैं, उसकी मां को गड़ासे से मारकर इतना घायल कर देते हैं कि वो वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ती है। तो अपने आप में इस सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। और एक मामला नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिएगा तो महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश आपको सबसे आगे खड़ा नजर आएगा, लेकिन बातों के मामले में भी सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। सियासी तौर पर मंच सजेगा, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे और योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस को जो है सराहेंगे, उनकी तारीफ करेगी। जब दिल्ली से नेता आएंगे तो योगी आदित्यनाथ की तारीफें करेंगे, लेकिन तारीफों के मद्देनजर यह जो दर्द है इसको कहां छुपा कर रखिएगा। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को जो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो फिर मौन साध लेते हैं। ये कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि सरकार इनकी है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक उन आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है, और क्या उन आरोपियों को पकड़ा भी जाएगा बताता हूं आपको। एक महिला की हत्या कर दी गई और उनकी बेटी को उठा के ले गया। आप उनके पति हैं जिनकी हत्या हुई है, क्या नाम है आप? सत्येंद्र जी, आपकी बेटी को जो लेकर गया लड़का जानते हैं आप? हाँ जी जानते हैं। कौन है वो? पारा सोम है जी। आप कौन है? भाई हो जी। अच्छा भाई का।
आज मेरी मम्मी की हत्या कर दी गई है। साहब चाहिए अगर उन्ना मारी माँ को मार दे। ये झूठी खबर थोड़ी फैला रहे हैं हम, तारे सामने होया हुआ है, इसमें बार बार मारे निकाले रहे। सुबह से ये बता रहे हैं हम हमारी माँ मर गई मौके पे, यानी देख लो हमको थोड़ी झूठ बोलना है क्या हम यो कोर्सा कर रहे हैं हम कुछ। हमारी बहन को ले गया जी उठा के जी। तो कुछ कौन था, कौन है लड़का? हो सोम है जी, पारस सोम। कहाँ रहता है? कपसाड़ में रहता है जी, जब कपसाड़ की दुर्घटना है वो कपसाड़ में। हाँ जी, वो ठाकुर है जी, हम चमार है जी, गरीब बिल्कुल। तो दोस्तों, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उस बेटी की बरामदगी के लिए कई टीमें बना दी गई हैं, लेकिन सजातीय मामला यहाँ नहीं फंस जाना चाहिए, क्योंकि सजातियों को बचाने के लिए बहुत बड़ा मसला निकल करके सामने आया है, जहां पर अपने जो संगी साथी हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से इधर उधर किया जा रहा है, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है और वो खुलेआम जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि ये जो दलित महिला है, जो पिछड़े समाज की एक महिला है, उसके साथ जो घटना हुई है उसमें क्या उन लोगों को पकड़ा जा पाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जा सकेगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये दबंग किसी जाति विशेष से तो आते ही हैं, साथ ही साथ उस इलाके में इनकी पकड़ जो है बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को पकड़कर जेल के अंदर डाले, ताकि जैसा कि कांग्रेस भी कह रही है, एक उदाहरण पेश करना होगा, एक नजीर पेश करनी होगी। जब तक ये नजीर इस समाज के भीतर नहीं जाएगी तब तक ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और यही हौसले इस उत्तर प्रदेश के लिए खतरनाक साबित होंगे। हमारी आपकी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनकी आबरू तब तक सुरक्षित नहीं रहेगी जब तक ऐसे लोग जेल के अंदर नहीं जाएंगे। और ऐसे मंसूबे रखने वाले कानून का इकबाल जब तक नहीं करेंगे, जब तक उनके मन में कायम नहीं होगा, जब तक भूल जाइएगा उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।